तो कितने स्टॉक्स एक पोर्टफोलियो में होने चाहिए कि हम उसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कह सकते हैं? ये क्वेश्चन हर एक एक्टिव इन्वेस्टर के दिमाग में आता ही आता है एंड आज इसी क्वेश्चन का हम आंसर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा एंड लॉजिक। हाय एवरीवन, मेरा नाम है विशेष सराफ एंड मैंने सीएफए का लेवल 1 एंड सीएमटी का लेवल 3 क्लियर कर रखा है एंड उन्हीं इनसाइट्स एंड नॉलेज को इस चैनल के थ्रू मैं आप तक शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बना रहा हूँ। इसके थ्रू मैं आपको कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करें एंड उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए क्या हमें एक स्टॉक चाहिए, क्या 5 स्टॉक चाहिए या फिर 15 स्टॉक या फिर 50 स्टॉक या फिर कोई और नंबर? आखिर ये क्या है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले और बेसिक पे जाते हैं कि आखिर डाइवर्सिफिकेशन हम करते क्यों हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का सिर्फ और सिर्फ एक एम होता है, हमारे रिस्क को रिड्यूस करना एंड हम अपने रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि हमारे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर हो जाए एंड उसी लिए हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। तो ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है, डाइवर्सिफिकेशन तब माना जाएगा जब मैक्सिमम रिस्क को हम रिड्यूस कर चुके हो। अगर हमने रिस्क को रिड्यूस करा है, इसका मतलब हमने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लिया है। अब देखते हैं कि आखिर ये रिस्क क्या होता है। तो इन मैथ्स, इन स्टैट्स, इन फाइनेंस रिस्क को कैलकुलेट करा जाता है थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एक सिंपल टूल है जो हमें बताता है कि हमारा पोर्टफोलियो कितना वॉलेटाइल है, कितना वो बढ़ता है, कितना टूटता है। उसी को निकालते हैं एक टर्म के थ्रू, एक कैलकुलेशन के थ्रू, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड इसी कैलकुलेशन का हम आज यूज़ करेंगे और निकालेंगे कि कितने ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए ताकि उसका जो ये रिस्क है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये हम रिड्यूस कर सकें। इसका एक फॉर्मूला भी है जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, बट मैटर फॉर्मूला नहीं करता। मैटर करता है इस फॉर्मूले को आखिर हम कैसे अप्लाई करते हैं एंड हमारे पोर्टफोलियो के लिए ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टॉक्स निकालते हैं। तो अब बढ़ते हैं एप्लीकेशन की तरफ। तो सिंपल आपको एक अभी ग्राफ दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। इस ग्राफ को ज़रा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस ग्राफ में 2 एक्सिस है। सबसे पहली जो एक्स एक्सिस है वो दिखाती है कि आप पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखते हैं, जो 1 से शुरू होती है इन्फिनिटी तक जा रही है। एंड जो वाई एक्सिस है वो आपका दिखाता है पोर्टफोलियो में रिस्क कितना है। आप सिंपली समझिए कि 20% का रिस्क है, 19% का रिस्क है, ये वॉलेटिलिटी है कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पोर्टफोलियो में है। एंड उसके बेसिस पे जब हम इतना स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में उस टाइम कितने स्टॉक्स है। तो 5 स्टॉक के लिए इतना स्टैंडर्ड डेविएशन, 10 स्टॉक के लिए इतना स्टैंडर्ड डेविएशन, अलग-अलग स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स के लिए कितना स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना रिस्क हम ले रहे हैं, वो ये ग्राफ दिखा रहा है। एंड इस ग्राफ से हम अब इनसाइट्स निकालते हैं। तो इस ग्राफ में हमें क्या दिखता है, अगर सिर्फ हम एक सिंगल इंडिविजुअल स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएं तो हमारे जो रिस्क है वो मैक्सिमम है, क्योंकि हमने अपना सारा पैसा सिर्फ एक स्टॉक पे दाव पे लगा दिया है एंड उस स्टॉक की पूरी वोलेटिलिटी हमारे पोर्टफोलियो की भी वोलेटिलिटी बन चुकी है। इसलिए जो हमारा रिस्क है वो मैक्स पर है एंड जैसे-जैसे हम स्टॉक्स को ऐड करते हैं, हमारा रिस्क फॉल करता है। बट रिस्क जो है वो लीनियर फैशन में नहीं फॉल करता है। अगर हम पहले जो स्टॉक्स ऐड करते हैं उनसे मैक्सिमम रिस्क रिड्यूस होता है एंड जैसे-जैसे हम आगे स्टॉक्स ऐड करते जाते हैं, हमारा जो रिस्क रिडक्शन है वो कम होता जाता है। तो देखिए, जब हमने 1 से 5 पोर्टफोलियो का स्टॉक्स बनाया, तो हमारा रिस्क 20% से लगभग-लगभग 15% के आसपास आ गया। बट वही जब मैं 5 से इस पोर्टफोलियो को 50 स्टॉक का लेके गया, तो रिस्क सिर्फ़ 15 से क्लोज़ टू 14% ही जा पाया। तो कहीं न कहीं हमें इसमें दिखता है कि रिस्क जो है, वो जैसे-जैसे हम स्टॉक्स बढ़ाते हैं, वैसे-वैसे नहीं टूटता। वो एक अलग मैनर में टूटता है जो कि लीनियर नहीं है। बेसिकली इनिशियल जब आप स्टॉक्स ऐड करते हैं, आपका रिस्क रिड्यूस ज़्यादा होता है एंड एक लिमिट के बाद आप चाहे कितने भी स्टॉक्स ऐड कर लीजिए, आपका रिस्क रिड्यूस नहीं होता। एंड इसी कंसेप्ट के थ्रू अब हम निकालते हैं कि आखिर कितने स्टॉक्स एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए कि हम रिस्क को भी रिड्यूस कर लें एंड एक्सट्रीम स्टॉक्स भी ना हो ताकि हमारा रिटर्न भी डाइल्यूट ना हो। तो इसी ग्राफ को हम टैबुलेट फॉर्मेट में बनाते हैं और देखते हैं कि क्या ऑप्टिमल मिक्स, ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो जैसा हमने देखा कि अगर सिर्फ एक स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है तो हमारा रिस्क मैक्सिमम है, अबाउट 20% स्टैंडर्ड डेविएशन।
अगर मैं 5 स्टॉक्स को ऐड करूँ, मेरा रिस्क ड्रास्टिकली फॉल करता है एंड सिर्फ 15% का रिस्क मेरे पोर्टफोलियो में रहता है। एंड अगर मैं इस स्टॉक्स को और बढ़ाऊँ, 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाऊँ, तो रिस्क और रिड्यूस होके 14.6 हो जाता है। फिर थोड़ा रिस्क और रिड्यूस होता है जब मैं 20%, 20 स्टॉक्स, 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाता हूँ। बट उसके बाद अगर मैं इस स्टॉक के पोर्टफोलियो को 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना दूँ, तो आप देख सकते हैं रिस्क सिर्फ 14.4% से 14.2% ही जा पाता है। बेसिकली अब मैंने स्टॉक्स को तो 5 गुना कर दिया, बट मेरा जो रिस्क है वो उतना रिड्यूस नहीं हुआ। तो हमें कहीं न कहीं समझ आता है कि एक स्वीट स्पॉट यहाँ पर निकल के आता है कि यहाँ पर अभी रिस्क ज़्यादा है और यहाँ पर हमारा रिटर्न डाइल्यूट हो गया, बट जो रिस्क है वो कम नहीं हुआ। तो एक स्वीट स्पॉट निकल के आता है कि लगभग-लगभग 15 से 30 स्टॉक का जो पोर्टफोलियो है, वो एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है। क्योंकि यहाँ पर हमारे रिटर्न्स भी ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होते एंड मैक्सिमम जो हम रिस्क रिड्यूस कर सकते थे, वो हमने कर भी दिया होता है। तो एट अराउंड 15 टू 30 स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है, वही ऑप्टिमल मिक्स है, जो आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए। थोड़ा सा इसको और समझते हैं, तो ऑप्टिमल मिक्स है 15 टू 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। ये स्वीट स्पॉट है। अगर हम इससे कम करते हैं, तो कहीं न कहीं अगर मैं 15 स्टॉक से कम का पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, तो वो एक अंडर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। उसमें कंसंट्रेशन का रिस्क है, क्योंकि उसमें पर स्टॉक की जो मेरी डिपेंडेंस है वो बड़ी हाई है। तो एक स्टॉक अगर नेगेटिवली परफॉर्म करता है, तो पूरे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है। और वही अगर मैं 30 स्टॉक्स के ज़्यादा का पोर्टफोलियो बनाता हूँ, तो मैंने तो अपने रिटर्न्स को ही डाइल्यूट कर दिया। अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा रिटर्न दे भी देता है, तो उसका पोर्टफोलियो में इतना वेट ही नहीं है कि अगर पोर्टफोलियो बेसिस पे वो रिटर्न बना के दे सके। तो कहीं न कहीं एक स्वीट स्पॉट निकल के आता है ऑफ अबाउट 15 टू 30 स्टॉक्स, जहाँ पर एक एक्टिव एक्टिव एनालिस्ट को, एक्टिव इन्वेस्टर को वर्क करना चाहिए। जितने स्टॉक्स का पोर्टफोलियो एक एक्टिव इन्वेस्टर को बनाना चाहिए, वो निकल के आता है लगभग 15 से 30 स्टॉक। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि डाइवर्सिफ़िकेशन में एक स्वीट स्पॉट होता है। या तो लोग इस कांसेप्ट को पूरा ही मिस कर देते हैं, सिर्फ़ 1, 2, 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना लेते हैं या फिर 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना लेते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीट स्पॉट पे ऑपरेट करना है। उसके थ्रू आप अपने रिस्क को भी मैक्स रिड्यूस कर चुके होंगे एंड आप बेटर रिटर्न्स भी बना पाएँगे, क्योंकि कंसंट्रेशन भी है, साथ में रिस्क को भी अपन ने रिड्यूस कर दिया है। एंड इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मार्केट्स विद विशेष चैनल को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।